अच्छी संगति। हालेलुया। आज के वचन का टॉपिक है अच्छी संगति। क्या टॉपिक है? अच्छी संगति करनी जरूरी है आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अच्छी संगति नहीं कर रहे, अच्छे माहौल में नहीं हो, तो बहुत सारी चीजें आपको आपके ऊपर अटैक करेंगी, दुष्ट आत्मा अटैक करेगी, बीमारियां अटैक करेगी, क्योंकि आपकी संगति कैसे है वो मैंने करता आपके जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम निकालेंगे आज के वचन को, हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियन 15 की 33 पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियन 15 अध्याय उसकी 33 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब इस वचन को पढ़ेंगे ध्यान से पढ़े इसको। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है धोखा मत खाना। क्या लिखा है? मगर लोग आज धोखा खा रहे, क्योंकि वो नहीं जानते हमें किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए। आज वो जिनके साथ मन करे उनके साथ बैठ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर थे तो वो उनके अंदर इतनी सामर्थ थी कि वो जब बीमारों के पास जाते थे, पापियों के पास, पाप उनके माफ हो जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। मगर वो संगति इतना टाइम नहीं करते थे। हालेलुया। वो जाते थे, अगर किसी को चंगाई चाहिए चंगाई दे के आ गए, अगर किसी का जीवन बदलना है उनके बारे में वो वर्ड दे के आ जाते थे, बस खत्म। हालेलुया। नहीं तो उनका जीवन आप देखेंगे प्रार्थना में, वचन सुनाने में पूरा जीवन उनका गया। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा जीवन का जो मुख्य आज हमारा टॉपिक है, जहां हमारा विषय है, अगर आप आत्मिक जीवन में, हालेलुया, हालेलुया, अगर आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर के साथ कनेक्शन रखना चाहते हो, तो आपको देखना है हम किनके साथ बैठ रहे हैं, किनके साथ खा रहे हैं। हालेलुया। किनके साथ हम लोग चल फिर रहे हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश, अच्छा मैं धर्मी हूं, ये पापी है, इसके लिए इसके साथ मैं नहीं बैठूंगा। मतलब कहने का उनसे आप नफरत नहीं कर सकते, आप उनको वचन बता सकते हैं परमेश्वर का, मगर आप पूरा दिन उनके साथ संगति करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? धोखा मत करना। आपको लगता है अच्छा मैं संगति करूंगा, मैं तो परमेश्वर को मानता हूँ, चलो ये पापी भी है, मैं इनके साथ संगति करूंगा, ये समझ जाएगा शायद। हालेलुया। आपका काम कितना है? उनको वचन बताना, वचन बता के परमेश्वर के बारे में बता दिया, बस हो गया। अगर आप दिन रात उनके साथ रहेंगे, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे उनके साथ बिताएंगे, तो आपका जीवन क्या होगा? वैसा ही बच जाएगा। हालेलुया। क्योंकि क्या लिखा है वचन में? पढ़ना इसको दोबारा। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। आप समझते हो कि मैं आत्मिक हूँ, मैं जानता हूँ परमेश्वर को, अच्छा मैं किसी बुरे आदमी के साथ बैठ जाऊंगा, मैं रोज बैठूंगा, शायद वो चेंज हो जाए। बोला धोखा मत खाओ, अपने मन को सीधा रखो, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, उसके वचन की ओर लगाओ, परमेश्वर क्या कह रहा है, धोखा मत खाओ। हालेलुया। जब आप संगति करते रहेंगे तो आपके जीवन में उनका प्रभाव आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या है? धोखा मत खाओ।
क्योंकि जो बुरी बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम्पल के अगर आप शादी में गए हो, अगर आप शादी में गए हो, किसी के घर में गए हो, फैमिली में गए हो, अगर आपने 10 दिन वहां पे रह गए, अगर वहां पे संसारिक गाने चल रहे हैं, संसारिक गीत चल रहे हैं, संसारिक बातें हो रही हैं, आप प्रार्थना करने में कोई भी आपका मन नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या शादी हो रही है, आपको लगता है एंजॉय करने गए हम लोग, और 10 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आपकी आत्मिक लाइफ खत्म हो चुकी है, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी है, आप अन्य जाति के का वो जो उनका जो गाने बज रहे हैं, जो वहां पे म्यूजिक चल रहा है, उस पर आप नाच रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक दिन लगेगा अच्छा मैंने नहीं नाचना, 2 दिन लगेगा मैंने नहीं नाचना चाहता, 10 दिन आप वहां पे रह गए, आपका स्वभाव उनके जैसा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसी वो बातें करते हैं आप भी वैसी बातें करने लग जाएंगे, क्योंकि संगति मायने करती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप फर्स्ट साइड में हो जाइए सिस्टर, साइड में हो जाइए, आपको तो दिखाई दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपके मन वचन की ओर लगे हों। अगर आप खाली सीधा ही आपको लगता है कि मैं जैसा कर रहा हूं, जब इसके साथ बैठा हूं, आपको लग रहा है कि ये इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं होगा, संगति का प्रभाव होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक सड़े एप्पल को एक अच्छे एप्पल में रख दो, 2 दिन आप देखोगे, 1 दिन देखोगे, रात को ही आप देखोगे, सुबह देखोगे कि वो सेब क्या है, वैसे उसका कलर अलग होने लग गया है। हालेलुया, हालेलुया। संगति मायने करती है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छी संगति करनी क्या है, जरूरी है। अगर आप परमेश्वर की और अगर आप ब्लेसिंग लेना चाहते हो, आशीष लेना चाहते हो, तो आपकी संगति मैटर करती है। आपकी संगति, आपको देख के लोग चुनने होंगे, आपको देख के उनके साथ बैठना होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी मेरी बहनें हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पे चुगली हो रही है उनको उनके जाके बैठना है, उनको लगता है मजा आ रहा है चुगली करने में। अच्छा, एक इसकी चुगली कर ली, एक इसकी कर ली, हाँ मजा आ रहा है। चुगली करते करते उनके अंदर वो स्पिरिट आ गई, वो चुगली करने वाला स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। किसी की बुराई करनी भी पाप है। हालेलुया। आप ये मत समझना कि दारू पीना, व्यभिचार करना ही पाप है। किसी की बुराई करनी, उसके पीठ पीछे, वो भी क्या है, पाप है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई हैं, उनको लगता है अच्छा कोई मेरा दोस्त नशा करता है, इसके साथ में चला जाऊंगा, मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा, ये शराब पी लेगा, कोई बात नहीं। एक दिन वही कोल्ड ड्रिंक में आप मिक्स करके शराब पी रहे होगे, जब आप ऐसी संगति करोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वचन में करके धोखा मत खाना। क्या लिखा है, धोखा मत खाना। आपको पता है यहाँ पे ये चीजें हो रही है, मुझे यहाँ पे मेरा कोई भी काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे मेरा कोई भी काम नहीं है, मगर क्या है आजकल लोगों को क्या है कि ये मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए, ये मेरी बहन में से नाराज ना हो जाए, अच्छा मैं इसकी बात सुन लेती हूँ, थोड़ा टाइम के लिए मैं इसके साथ बैठ जाऊंगी, बाद में अपने घर चली जाऊंगी। हालेलुया। वो ही थोड़ा टाइम वो लंबा होता जाएगा। एक दिन आपने बैठा, आपकी बातें सुनी, आपको अच्छा लगा, मजा आया। हालेलुया। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि मेरे ग्रैंड फादर क्या कहते थे, शैतान क्या है, आपके हाथ के ऊपर थोड़ा सा मीठा रखेगा, वो मीठा जब आपको अच्छा लगेगा, आपको और खाने का दिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आपको बातें अच्छी लगने लग जाएगी, संसारिक बातें जिसको अच्छी लगती है, वो संसारिक बातों में और गहरा जाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मगर आपको पता नहीं है कि ये मेरे साथ हो रहा है, मगर आप 10 दिन आप चेक करोगे, अच्छा मैं भी तो लोगों की चुगली करने लग गया, मैं भी तो दारू पीने लग गया, नशा कर, आपको पता नहीं है, मगर वो स्पिरिट, वो संगति आपके जीवन में काम करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन और निकालेंगे,
पहला शैमूल उसकी 22 आयत को 22 आयत की 1 और 2 पढ़ेंगे। हालेलुया। अच्छी संगति क्या है, बुरी संगति क्या है? हालेलुया। जब इसे हम जानते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। हाँ, 22 की 1 से लेके 2 तक। पहला शैमूल 22 आयत उसकी 1 और 2। दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समझ घराना वहाँ से उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद जो था परमेश्वर की महिमा करने वाला एक जन था। हालेलुया। मैं आपको संगति के बारे में बता रहा हूं। जब दाऊद बच के, जब लड़ाई हो रही थी, बहुत सारे दिक्कतें हो रही थी, वो बच के एक जगह पे गया, वहां पे क्या हुए, बहुत सारे लोग उसके पास आए। कौन से लोग आए? जो पढ़ना स्कूल में। दाऊद वहाँ से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुँच गया। यह सुनकर उसके भाई और वरन उसके पिता का समझ घराना वहाँ उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उसका प्रधान हुआ। जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, जितने दुख में थे, सब उनका क्या हुआ? प्रधान हुआ। हालेलुया। हालेलुया। और वही लोगों ने परमेश्वर ने उनको दाऊद के साथ खड़ा किया। हालेलुया। एक दिन क्या थे वो लोग? गरीब थे। एक दिन क्या थे वो? लाचार थे। एक दिन क्या थे वो? बीमार थे। हालेलुया। जब वो अच्छी संगति में आए, दाऊद की संगति में आए, तो परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ा कार्य किया। हालेलुया। हालेलुया। संगति का प्रभाव जब आपके ऊपर आता है तो परमेश्वर आपको बढ़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए कि आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हालेलुया। आप 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, 10 मिनट प्रार्थना करते हैं। जब आप इस प्रार्थना करने वाले कलीसिया में आएंगे, जब आपको प्रार्थना करने के लिए बोला जाएगा, बोलेंगे अच्छा प्रार्थना करो, आधा घंटा प्रार्थना करो। जब हम आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, आप ही एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं, फिर आपको बोले जाएगा अच्छा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं। धीरे धीरे वो प्रार्थना करने का आपका क्या सत्ता, जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आप आत्मा में बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपने क्या की? वैसी संगति की। हालेलुया। हालेलुया। जब दाऊद की उन्होंने संगति की, वो क्या थे? ऋणी थे, वो दुखी थे, वो बीमार थे, मगर जो वो दाऊद की संगति में आए, उन्होंने किसको ज्वाइन किया? दाऊद को, जो परमेश्वर का जन था, जिसने पाप नहीं किया उस टाइम में जब राजा बनने वाला था। उसके बाद में उसने पाप किया, हमें पता है, मगर वो क्या था? परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला, परमेश्वर की आवाज से चलने वाला। हालेलुया। 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 जब उसने उनके पास गया और जितने दुखी थे, ऋणी थे, जितने भी फंसे हुए थे दुखों में, जब उनके पास गया, संगति की उनकी, क्या की? उसकी संगति की। हालेलुया। उसके पास है उसकी संगति की, तो जितने दुखी थे वो उसकी क्या बन गई? सेना बन गई। हालेलुया। हालेलुया। तो पढ़ो दोबारा। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वो सब उसके पास इकट्ठे हुए। जितने दुखी थे, जितने नाराज थे, जितने ऋणी थे, जितने संकट में थे, सब उसके पास जमा हुए। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर कार्य करता है आपके जीवन में, जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाहता है तो किसी को भेजेगा। हालेलुया। 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 दाऊद को भेजा गया उन लोगों के लिए। जब उन्होंने दाऊद की संगति की, तो आगे पढ़ेंगे दूसरा सामुएल उसकी 23 आयत की 8।
23 का 8 पढ़ेंगे। दूसरा पहलू 23 का 8। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जल्दी पढ़ेंगे। दाऊद के शूरवीरों के नाम यह है, अर्थात तस्निमोनी योसेफोत देश जो सरदारों में मुख्य था। वह ऐसी अभिनदी भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अयोही ओरे का पुत्र एलियाजर था, और उस समय दाऊद के संग के 3 वीरों में से था। हालेलुया, अच्छा से पढ़ो इसको दोबारा। उसके बाद अयोही जोधे का पुत्र एलियाजर था, तो उस समय दाऊद के संग के 3 शूरवीरों में से था। जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए फलिस्तियों को ललकारा और इस्राएली पुरुष चले गए थे। वह कमर बांधकर फलिस्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया। हालेलुया, हालेलुया। वो जो लोग थे दाऊद की क्या बन गई? सेना बन गई। और जब युद्ध हुआ, वो युद्ध में खड़े रहे, उसके साथ एक बड़ी सेना बन गई। उनके पास कोई ना दलिद्र था, कोई ना कमी थी, ना कोई घटी थी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ये नए नियम में देखते हैं। जब पौलुस गया एक जगह पे, वहां पे लोग उनके पास आए, तो क्या हुआ? लोगों ने बोना शुरू किया, कलीसिया ने बोना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, संगति करना शुरू किया पौलुस का। हालेलुया, हालेलुया। जब वो संगति में आए तो लिखा है उसमें कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको कमी घटी हो। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने बोना शुरू किया, जब उन्होंने संगति करनी शुरू की, हालेलुया, हालेलुया। आपकी संगति, मैं जरूरी ये नहीं कह रहा कि आप अभी चर्च में हो, ये संगति या संडे की है। हालेलुया। बाकी दिन आपकी संगति कैसी है? बाकी टाइम आप काम पे जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, क्या कर रहे हो उस टाइम में? आपके मन में क्या चल रहा है उस टाइम में? तब आपने चेक करना अपने आप को कि आपकी संगति, जिसके साथ बैठे हो, जिसके साथ आप बात कर रहे हो, कौन सी बात कर रहा है? हालेलुया। वो आत्मिक है, वो आत्मिक बातें कर रहा है कि संसारिक बातें कर रहा है? हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि संसारिक बातें करनी बुरी है, पर संसारिक बातें वो जो पाप से बाहर जो जाती है, जब पाप हो रहा होगा जिस जगह पे, वो संसारिक बातों को लेके आता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई लड़का लड़के के साथ बात कर, अच्छा उस लड़की का नंबर दिला दो, अच्छा लड़का लड़की बोल रही है, अच्छा वो मुझे लड़का बहुत, ये